सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हाईस्टेड गेमिंग। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको पता ही है कि आपकी 4 अगस्त तो गेम नहीं चलेगी 9:30 से लेकर 5:40 तक। तो मैं आपको बताऊंगा फ्री फायर में अब क्या चेंजेस आए हैं ये ओबी अपडेट के बाद। तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो जो क्लास कोड में 8 सीज़न शुरू होने वाला है उसके लिए उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा गोल्डन A94 और 1v1 मोड आ रहा है। तो ऐसे में आपको और भी चीज़ें कुछ बताऊंगा। और जैसे कि आपका स्किल अपडेट आया है, कई करेक्टर्स के मैं बताऊंगा क्या अपडेट आया है। एक न्यू गन ऐड की गई है, 4th एनिवर्सरी पार्टी भी होनी है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले गेरेना की 4th एनिवर्सरी आने वाली है, तो इसमें वो बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी देगी और बड़े सारे कॉमन फीचर्स ऐड किए गए, कई बग भी फिक्स किए गए। तो चलिए, सबसे पहला तो आपका एक लोन वुल्फ वाला चीज़ ऐड की गई है जो बहुत ही ऑसम अमेजिंग चीज़ है कि जिसमें 1v1 किसी भी 1v1 2v1 कर सकती हो एक छोटी सी आयरन केज जैसी जगह में, कि इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। ये चीज़ बहुत अच्छी है। उसके बाद क्लास कोड में भी कई क्लास कोड रैंक सीज़न 8 आने वाला है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आप क्लास कोड रैंक सीज़न 8 को अगर आप गोल्ड 3 और अबव रैंक जाते हो तो आपको गोल्डन A94 मिलेगी और रैंक सीजन स्टार्ट होगा 5 अगस्त से और ख़त्म होगा 29 सितंबर को। उसके बाद एक आइटम रिक्वेस्ट की चीज़ भी ऐड की गई है, जिसमें हम अगर क्लास कोड में किसी बंदे से अगर हम कोई गन मांगते हैं कि हमें AWM दे दो, तो उसके पास एक ऐसी ऑप्शन होएगी कि वो चीज़ अगर वो परचेज करेगा तो वो सीधा ही हमारी इन्वेंटरी में आ जाएगी। तो गाइस, ये चीज़ भी बहुत ही अच्छी है। तो ये चीज़ ऐसे गरेना ने बहुत अच्छी ऐड की गई है। और एक और चीज़ बैकपैक की भी ऑप्शन आई है, जिसमें जो बैकपैक है, तो बैकपैक हम क्लास कोड में भी अपने लेकर जा पाएंगे। देखिए लिखा है ना, प्लेयर्स कैन नाउ चूज टू डिस्प्ले देयर बैकपैक्स इन क्लास कोड फ्रॉम द वॉल्ट। तो ये भी होगी एक चीज़। उसके बाद बैटल रॉयल में रैंक पॉइंट्स एडजस्टमेंट्स कई की गई है, जिसमें रैंकिंग अप डिफ़िकल्टी आया है। तो इवर सिंस introduced the revival system, we realize that ranking up has been a bit difficult than before due to opponents returning into battle after death. वो एडजस्टिंग द पॉइंट्स कैलकुलेशन, मतलब पॉइंट्स की कैलकुलेशन इसमें ठीक की गई है के लिए कि हम रिवाइव होते थे उसके बाद पॉइंट्स की कैलकुलेशन ही ठीक होती थी। तो इसमें रैंक पॉइंट एडजस्टमेंट में ये किया गया कि पॉइंट्स की कैलकुलेशन आप कुछ अच्छे तरीके से करेंगे अगर आप रैंक मतलब आप रिवाइव भी होते हो। तो FF टोकन्स ऑप्टिमाइज्ड HUD डिस्प्ले आने वाला है। FN टोकन्स प्लेइंग इन द गेम, तो ये बहुत ही ट्रैक ऑफ योर FF टोकन्स वाइल प्लेइंग, ये ट्रैक रखना बहुत ही मुश्किल है। सो एक HUD आपको गेम में ऐड किया गया है, जिससे हम ब्राउज थ्रू योर बैकपैक टू सी हाउ मेनी टोकन्स यू हैव। जो बैकपैक से खुद ही आपको बता देगा कि आपके पास कितने टोकन्स है। तो ये बहुत ही ऑसम चीज़ ऐड की गई है। कैन काउंट डिस्प्ले इनसाइड द बैकपैक मेन्यू। तो ट्रेनिंग ग्राउंड में भी कुछ चीज़ें ऐड की है। ग्रेनेड रेंज, ट्रेनिंग ग्राउंड्स में जो ग्रेनेड रेंज होती है वो भी आगे, मतलब वो भी रेंज ज़्यादा की गई है। उसके बाद करेक्टर एंड पेट्स की बारी। जो न्यू करेक्टर आई है, ये आया है, पता नहीं कौन सी है ये। दिमित्री एक करेक्टर है जिसकी ये एबिलिटी है कि वो 3.5 मीटर हीलिंग जोन बना देता है इनसाइड द यूजर्स एंड एलियंस रिकवर 3 HP व्हेन डाउन। ओके, सो इसकी ये एबिलिटी है कि वो एक 3.5 मीटर हीलिंग जोन बनाता है, जैसे आलोक बनाता है 5 मीटर का, जिससे उसको हीलिंग मिलेगी। और सेल्फ रिकवर टू गेट अप, वो सेल्फ रिकवर भी हो सकती है अगर वो डाउन होती है। ये इसकी एबिलिटी तो बहुत बढ़िया है। और अगला करेक्टर जो आया है वो है थीवा। इंट्रोड्यूसिंग थीवा न्यू कमर। थीवा की एबिलिटी है वो रेस्क्यू हेल्प अप स्पीड इंक्रीजेज। रेस्क्यू हेल्प अप, तो रेस्क्यू जब वो करेगा तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी 20% तक, मैक्स टू मैक्स। अगर आपके मैक्स एबिलिटी है, अपॉन अ सक्सेसफुल रेस्क्यू यूजर रिकवर 40 HP इन 5 सेकेंड। वो 40 HP कवर कर सकता है 5 सेकेंड में अगर उसने सक्सेसफुली रिवाइव कर दिया। तो जोता करेक्टर की एबिलिटी जो है वो रिकवर की गई है। तो ये है व्हेन यूजिंग गन्स हिटिंग एन एनिमी रिकवर्स सम HP, मतलब अगर आप एनिमी को हिट करते हो तो वो सम HP हमें रिकवर हो जाएगी
नॉकिंग डाउन एन एनिमी रिकवर्स 20% मैक्सिमम HP फॉर द यूज़र। इसकी एबिलिटी बहुत ही गुड बढ़िया हो चुकी है। उसके बाद हैट्रिक, इसकी जो हैट्रिक एबिलिटी है लियोटा की, लिकेटा जो भी है, एवरी किल इंक्रीजिंग द मैच HP बाय इतनी 18 मैक्स करती थी और वो अब 25 मैक्स करेगी। अप टू 50%, अप टू 50, पहले 35 तक कर दी था, 50 तक करेगी। शानी की एबिलिटी भी आई है गाइस, गियर साइकिल रीस्टोर्स 30% आर्मर ड्यूरेबिलिटी आफ्टर एवरी किल से 30% आपका आर्मर जो है हो जाएगा रिकवर। एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी कैन अपग्रेड योर आर्मर अप टू लेवल 3। वो एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी वो आपका लेवल 3 तक भी आर्मर कर सकता है लेवल 2 का। तो उसके बाद आर्ट ऑफ आल्वेरो की आर्ट ऑफ डेमोलिशन एक्सक्लूसिव वेपन डैमेज इंक्रीजेज बाय, पहले वो जो 60% करता था अब वो 20% करेगा। सो ओके गाइज, अब आ गया न्यू पैंट सिंस आई टेक यू कैन सी मी। ये क्या चीज़ लिखी हुई है, निम्बल निंजा रिड्यूसेस, मतलब ये जो निंजा आने वाला है रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ एनिमीज मैन मार्किंग स्किल्स, मतलब जो एनिमी आएगा उसकी स्किल्स जो है वो मार्क कर देगा पहले ही, और एनिमी की ड्यूरेशन कम कर देगा। वेपन एंड बैलेंस की बात आ गई है, तो एक आपको यहाँ पर दिख रहा है डिकॉय ग्रेनेड को एक ऐड किया गया है और कई अटैचमेंट्स भी ऐड की गई है, तो मैं बताता हूँ। पहले डिकॉय ग्रेनेड ऐड किया गया और उसके बाद न्यू वेपन आया एक AC-80, जो कि एक क्लैश स्क्वाड में भी चलेगा, आपका बैटल रॉयल में भी चलेगा। सो 80 कैन ईजीली टेक डाउन एनिमीज इक्विप्ड विद हैवी आर्मर बॉडी कर सकता है, बेस डैमेज 50। सो गाइस बड़ा अच्छा डैमेज है, तो ये गन भी बढ़िया है। उसके बाद ये गन वुड पैकर की तरह है, वुड पैकर SVD वगैरह की तरह है, बट इतना नहीं पता, मैंने चलाई नहीं है, तो जब आएगी तो फिर हम इसका एक रिव्यू करेंगे। तो M4A1 का XYZ 3 चीज़ें एडिशनल ऐड की गई है। सो प्लेयर्स कैन पिक अप और परचेज दी M4 चिप टू अपग्रेड देयर M4A1, मतलब जो M4 चिप है, रुक कीजिए मैं आपको इसकी सारी चीज़ें भी बता दूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। M4 चिप जो है इसकी से आप M4A1 को वो कर सकते हो XYZ में कन्वर्ट। उसके बाद ऊजी में भी कुछ डाला गया है। ऊजी से करंटली अंडर फॉर्म में ऊजी की जो होती है ना मैगजीन, वो कम होती है और डैम, इसलिए बंदे उसको यूज़ करना कम करते हैं, तो इसलिए उसका इफेक्टिव रेंज भी बढ़ाई गई है, मैगजीन 2 से बढ़ाई गई है और मिनिमम डैमेज 8% तक से ज़्यादा किया गया है। और अब बात आ गई एग्जामेट की। एग्जामेट भी बहुत बेकार गन आजकल हो चुकी है, तो एग्जामेट के लिए भी हमें एक गिरनाने वालों ने वो ढूंढा है कि एग्जामेट बहुत ही बेकार गन होती है और उसका स्कोप आगे पीछे होता रहता है। तो एग्जामेट को ऐसा कुछ दिया गया है, पावर उसमें और डाली गई है कि वो AR मिक्स हो जाए, तो उसका रेट ऑफ फायर 10% से इंक्रीज हुआ और रिकॉइल 5% से हुआ है। स्पार्स बहुत ही बेकार शॉटगन, सबसे लोअर शॉटगन है, तो उसमें गिरेना वालों ने उसमें भी पावर डाली गई है और उसमें मजल और स्कोप अटैचमेंट स्लॉट भी डाले गए हैं, जिसकी वजह से उसके रेंज जो है वो 15% तक ऊपर गई है। उसके बाद वेक्टर टू डिफ़िकल्ट टू बी यूज, इट्स एक्सट्रीमली शॉर्ट इफेक्टिव, मतलब उसकी रेंज बहुत ही कम है, तो उसकी जो रेंज है ना वो 5% से ज़्यादा की गई है। और जो मूवमेंट स्पीड है वो भी, अगर आप इसको पकड़कर मूवमेंट स्पीड आपकी 10% तक इंक्रीज होएगी। अब बारी आ चुकी है M18A7 की। M18A7 इज टू स्ट्रॉन्ग इन ऑल कैटेगरीज मूवमेंट्स, इट डज नॉट रिक्वायर एनी अटैचमेंट्स, मतलब उसमें कोई भी अटैचमेंट्स अगर आप नहीं भी डालोगे तो बढ़िया अच्छी गन है। सो वी टेकिंग सम ऑफ इट्स पावर, मतलब वो पावर इसकी कहीं ले रहे हैं। श्योर वेपन्स विद अटैचमेंट स्लॉट्स, उसमें अटैचमेंट स्लॉट्स भी डाले गए, कैन यूज टू काउंटर MD, दे वर फुली गियर्ड। सो आर्मर पेंट्रेशन जितनी हम उसको तोड़ सकते थे वो 6% से माइनस की गई है। रेंज भी 8% से माइनस की गई, जो रेंज हम वो दूर से थोड़े 2 हेडशॉट बजे थे ना 47 के हम आराम से करते, और रेट ऑफ फायर भी 5% का गया, बट इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको अगर 6% से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी अच्छी गन है। और कई अटैचमेंट्स भी ऐड की गई है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो अटैचमेंट ऐड की गई है वो है शॉटगन मजल +1 बुलेट इन ईच शॉटगन शील्ड फिल्ड
वाओ, बड़ी अच्छी शॉटगन मज़ल है ये। SMG मज़ल, मिनिमम डैमेज रेंज जितनी होती थी +1 रेंज +1, एवरी थर्ड स्लॉट विल डील 1.2 एक्स्ट्रा डैमेज। गुड, इसकी भी गाइस एबिलिटी बहुत अच्छी है। AR मैगज़ीन आपको दी गई है, रेट ऑफ फायर इंक्रीज, मैगज़ीन साइज, गुड, बहुत बढ़िया है गाइस ये भी। SMG विद मजल अटैचमेंट स्लॉट्स आ चुके हैं, पता चल गया। इफेक्टिव रेंज इंक्रीजिंग फॉर द MP40, P90, थॉमसन वेक्टर एंड MP5। तो अगर आप मज़ल जो है SMG मज़ल डालते हो इन गन में MP40, P90 में, तो आपकी उसकी जो साइज़ मतलब रेंज है वो बड़ी हो जाएगी। सो डबल मैगज़ीन भी करी गई, डबल मैगज़ीन +40 मैगज़ीन साइज कर देगी, जो 60% है 40% कर देगा। मज़ल अटैचमेंट में भी रिड्यूस द इफेक्टिव रेंज प्रोवाइडेड बाय द मज़ल्स ऑन द SGs एंड SMGs। मतलब जो मज़ल अटैचमेंट है वो SG और SMG में रेंज प्रोवाइड कर देगी। और डिकॉय ग्रेनेड विल नाउ जनरेट नॉइस एंड बी रिवील्ड ऑन द मिनी मैप आफ्टर बीइंग डिप्लॉयड। तो गाइज ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। अब आ चुके लॉबी रिवर्क में UI एंड UE अपडेट आया है। इट्स लॉन्ग ओवरड्यू सिंस वी मेड अपडेट। जो अब लॉबी के साइज़ है वो अब बड़ा किया गया है। लॉबी का साइज़ जो है, जो बटन्स उसमें होते बड़े किए गए कि ताकि बंदों के आराम से, वरना हम 4-5 बार दबाते रहते हैं। और एक और चीज़ ऐड की गई है, स्प्रिंट के लिए आप ड्रैग कर सकते हैं और वो ऑप्शन अवेलेबल इन द सेटिंग मेन्यू। आपको सेटिंग मेन्यू में जाकर ठीक कर लेनी है। और फायर पास मिशंस के बारे में भी आया है। एक्टिविटी मिशन इन्वॉल्व विल नाउ बी कंबाइंड इनटू फायर पास मिशंस मेन्यू। एक्टिविटी मिशन इन्वॉल्व विल नाउ कंबाइंड, मतलब कंबाइंड हो जाएगा। ऑप्टिमाइजेशंस एंड बग फिक्सेस, क्या बग फिक्सेस हुई है और ऑप्टिमाइजेशंस हुई है, तो वो मैं सब कुछ बताऊंगा। लाइक्स रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द मैच विल नाउ बी शोन एट द मैच रिजल्ट पेज। मतलब जो लाइक आपको एंड मैच में मिलती थी वो नाउ आपको मैच रिजल्ट पेज पर भी दिखेगी। चेंज द मॉडल ऑफ द SMG एमओ सो इट्स मैचेस इट्स आइकन। मॉडल ऑफ SMG एमओ, SMG का मॉडल है जो, वो उसके मैच आइकन के साथ मैच करवाया गया है। फिक्स्ड बग वेयर द वेटिंग फॉर प्लेयर होती थी। मैसेज इन क्लास कोड रिमेन्स इवन आफ्टर बोथ टीम्स आर फिल्ड। मतलब फिर भी मैच मेकिंग होती रहती थी जब मैसेज इन क्लास कोड रिमेन्स इवन बोथ आर टीम्स, अगर पहले बोथ टीम्स फिल होती थी फिर भी क्लास कोड में मैच मेकिंग होती रहती थी। प्लेयर्स विल नाउ हाइड टीममेट्स पेट वाइल हाइडिंग देयर ओन पेट्स। मतलब अगर हम अपना पेट हाइड करते हैं तो हमारा टीममेट का भी पेट हाइड हो जाएगा। एमओ टाइप्स दैट कैन नॉट बी यूज्ड विल नाउ बी शोन इन द इन्वेंटोरी। मतलब इन्वेंट्री में आपको जो भी एमओ टाइप्स, जैसे अगर आपके पास AR और SMG है, तो अगर आपके पास शॉट गन है तो उसके ऊपर ऐसा लाल सा साइन आ जाएगा जिसकी वजह से आपका वो शो कर देगा। रिड्यूस द ट्रांसपेरेंसी ऑफ बॉम्ब इन द बॉम्ब स्क्वाड। ट्रांसपेरेंसी मतलब उसका लाइट कलर कर दिया गया है, ट्रांसपेरेंसी कम हो गई है। रिमूव द एडवांस्ड अटैचमेंट UI। भाई बहुत बढ़िया अटैचमेंट की गई है ऐड, इसलिए मैंने पीछे से एक गाना बजाया है, तो गाना बजा दिया। अब एडिट नोटिफिकेशन साउंड व्हेन द टीम कैप्टन स्टार्ट मैच। अगर मैच मेकिंग स्टार्ट होती है तो साउंड, अलग साउंड कोई शेयर करेगा। ऑप्टिमाइज मल्टी किल अनाउंसमेंट, मतलब जो मल्टी किल, डबल किल, ट्रिपल किल वगैरह होते हैं उसके लिए अलग से अनाउंसमेंट होगी। अब एयर हैमर्स कैन नो लॉन्गर बी ब्रॉट इनटू द कॉम्बैट जोन्स। अगर आप कॉम्बैट जोन में हम एयर हैमर को नहीं लेकर आ सकते ट्रेनिंग ग्राउंड में। एडिट अ क्यू फॉर 1v1 रिंग इन ट्रेनिंग ग्राउंड। गाइस ये सबसे ऑसम चीज़ है। यहाँ पर लिखो ये वाले पे, जो ये वाले पे, ये देखो मैं जिसको कॉपी कर रहा था अभी। एडिट अ क्यू फॉर 1v1, बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब 1v1 का रिंग एक डाल दिया जिसकी वजह से हम ट्रेनिंग ग्राउंड में 1v1 भी कर पाएगा अलग से। एडिट अ नेम फॉर ईच क्लास कोड वेपन शॉप। नेम ऐड किया गया क्लास कोड वेपन शॉप में। गाइस ये बहुत बढ़िया है ये भी। क्लास को नाउ सपोज सिंप्लीफाइड किल फीड। क्लास कोड ने सपोर्ट कर दिया सिंप्लीफाइड किल फीड में। तो डेडली वेलोसिटी विल नाउ लॉन्गर हैव अ पॉपअप मैसेज व्हेन एक्टिवेटेड। अब डेडली वेलोसिटी और पॉपअप मैसेज नहीं एक्टिवेट करेगा। बैटल स्टाइल बैच कलेक्टेड आफ्टर द मैच विल नाउ शोन ऑन द मैप समरी पेज। मतलब जो बैटल स्टाइल बैच, जो कोई बैच आते हैं वो अब आपको समरी पेज पर शो हो गए। तो गाइज ये थे कुछ चेंजेस जो गैरेना के OB अपडेट के बाद आने थे। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ऐसे कि और अमेजिंग वीडियोस के लिए। तो चलो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।
गुड बाय। इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर देना और डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ओके गाइस, गुड बाय।